हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, गुजरात के एक परिवार में घटी इस घटना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये कोई नहीं जानता, पर जो हो रहा था वो बेहद ही अजीब था और काफ़ी डरावना था। लोग कहते हैं कि मरने के तुरंत बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, परंतु अगर वो आत्मा अपने उस मृत शरीर को ना छोड़े तो क्या होगा। गुजरात के एक परिवार में 4 लोग रहते थे। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा रघुवीर था। रघुवीर भी एक सामान्य जीवन जीता था, जैसे आम लोग जीते हैं। रघुवीर की उम्र करीबन 30 साल थी। एक बार वो अपने भाई आनंद के साथ उसके बेड पर सोया हुआ था। गहरी नींद में सो रहे रघुवीर को अचानक आधी रात को सीने में तेज दर्द होने लगा। बेड से उठकर रघुवीर दोनों हाथों से अपने सीनों को दबाए दर्द कम होने का इंतजार करने लगता है, लेकिन जब उसका दर्द असहनीय हो जाता है तो वो अपने भाई आनंद को उठाता है। रघुवीर की हालत देखकर आनंद घबरा जाता है और तुरंत ही वो अपने माता पिता को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में जब आनंद अपने माता पिता के साथ रघुवीर के कमरे में आता है तो देखता है कि रघुवीर की मृत्यु हो चुकी है। रघुवीर के लिए आनंद के एक हाथ में दवा थी और एक हाथ में पानी का गिलास, जो रघुवीर की मृत्यु के पश्चात हाथ से छूटकर टूट जाता है। रघुवीर की हुई अचानक इस मौत को देखकर उसके माता पिता अवाक रह जाते हैं। उन्हें अपनी खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता कि रघुवीर अब मर चुका है। आनंद ने जब रघुवीर की सांसों को जांचा तो देखा कि उसकी सांसें पूरी तरह बंद हो चुकी है और वो मर गया है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ चुका था और उसके शरीर में कोई भी हरकत नज़र नहीं आ रही थी। रघुवीर के माता पिता और उसका भाई आनंद रघुवीर के सीने पर अपना सर रखकर रोने लगते हैं, पर तभी अचानक रघुवीर के सीने के अंदर से जो आवाज़ आती है उसे सुनकर ये लोग डर जाते हैं। रघुवीर के सीने के भीतर से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। आनंद जब दोबारा उस आवाज़ को सुनता है तो डर के कारण उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार वालों को अपनी आंखों पर यह विश्वास नहीं होता, आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। इतनी रात गए वो इस बात को किसी को कैसे बता सकते थे और क्या ही बताते, लेकिन इनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए इन्होंने रात में ही एक डॉक्टर को अपने घर पर बुलाया। डॉक्टर ने जब रघुवीर की सांसें चेक की तो वो पूरी तरह बंद हो चुकी थी। रघुवीर मर चुका था और डॉक्टर को रघुवीर के सीने से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो स्थिर मरा पड़ा था। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल था। आनंद ने जो आवाज़ सुनी वो आवाज़ आनंद को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद परिवार वालों ने फिर रघुवीर के सीने पर अपने कान को लगाते हैं तो वो आवाज़ फिर से इन्हें सुनाई देने लगती है, जैसे शरीर में कोई अंदर से लेटा हुआ है जो गहरी गहरी सांसें ले रहा है। रघुवीर की मौत के तकरीबन 10 दिन बाद इनके घर में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मानो इन पर कोई नज़र रखे हुए हो। इन लोगों को हर वक्त अपने साथ किसी के होने का आभास होता है। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर उन्होंने एक विद्वान तांत्रिक को अपने घर पर बुलाया और सारी बात उस तांत्रिक को बताई। तांत्रिक ने बताया कि रघुवीर के शरीर के भीतर जो आत्मा थी वो रघुवीर के शरीर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, जो शरीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं ये नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, पर वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ना नहीं चाहती और वही आत्मा है जो उसके शरीर के जल जाने के बाद इस घर में भटक रही है। आप लोगों को कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी होगी, जिसके पश्चात ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तांत्रिक के कहे अनुसार इन्होंने सारी क्रियाएं की और सब कुछ सामान्य हो गया। शायद अब इस क्रिया के बाद रघुवीर की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वो किसी के शरीर में प्रवेश कर गया। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।